कल वाला एक बार रिवाइज कर लो। असाइनमेंट कहाँ रखी मैंने? अच्छा, ये ले लेते हैं, है ना? आप भी पीछे देते जाओ मैडम, एक एक आप रखते जाओ, ये पीछे देते जाओ, ठीक है? पीछे ओके, ऑडियो क्लियर है, आ रही आवाज? ठीक है जी, आ रही है तो चलते हैं। कल वाला एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर आगे चले। आपका जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था, आपको एक वीडियो दिखाई थी, याद है? एक और आ गई बट उसमें मिठाई खिलाई खानी है? डब्बा मेरे बैग में ही है, रोजा। इसी बहाने ना मैं भी खा लूंगा, ये सोचने वाली बात ये पार्टी किसकी? मेरे बैग में। चलो ओके, वो फ्रेम ओके सेट हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, करते हैं स्टार्ट। कल आपका टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना? ये आपका मल्टीपल एग्जाम्स की अगर हम बात करें, आपका जेके एसएसबी। हाँ जी, ऑफ करनी है? वो क्यों? क्लियर नहीं दिख रहा? बंद पीछे वाली होगी बस, ठीक है। पर पड़ा कुछ? मैंने वैसे भी ज्यादा बोलना ही है आपको, डार्क कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप पढ़ने वाले बनो, कलर हम चेंज कर देते। ये ठीक है, करो करो पसंद करो, कौन सा करे? ये ठीक है, ये ठीक है। अब रात तक नहीं नींद आएगी आपको, डार्क कलर हो गए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। टॉपिक का नाम हमारा कहाँ पहुंचे कल हम जी? डायरेक्शन डिस्टेंस। और स्टार्ट किया था हमने, कुछ एग्जाम्स के नाम भी लिखवा देता हूँ आपको, जिसमें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली एसबीआई का पेपर हुआ है क्लैरिकल, उसमें भी आया हुआ, ठीक है? अभी अपकमिंग एक तो आपका जीडी का पेपर आ रहा है, ठीक है? उसके बाद एनटी एसआई आप सुन रहे होंगे, है ना? उसके अलावा जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम आप उठा लो, इन्होंने स्पेशली जो टॉपिक का नाम रखा हुआ है वो रखा है डायरेक्शन सेंस। अगर आप सिलेबस पढ़ोगे, कई बार ब्लड रिलेशन डायरेक्ट नहीं लिखा होता, रिलेशनशिप कंसेप्ट लिखा होता है, ठीक है? अब वो उसमें फिर और भी मल्टीपल टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया संडे को एक पेपर हुआ था स्टॉक असिस्टेंट का, उसमें बैंकिंग के जो आपके एक टॉपिक, आप अभी का नाम बताऊं, पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है? उसमें जो केसेस आते हैं वो डाले हुए। तो जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ना, टाइप सारी कवर करनी है। आज की जो हमारी टाइप है, मैंने कल आपको इसका इंट्रो दिया था, क्या नाम है इसका? जो शॉर्टकट है उसमें हार्डली हमें, मैंने कल भी बताया था, 10 मिनट भी नहीं, 2-4 मिनट लगने, कॉपी पेन बंद करके वो करना। लेकिन अगर आप कहो कि सर हमें इसमें एक्यूरेसी बनानी है, क्वेश्चन पढ़ के सच में निकले डायरेक्ट, तो उसके लिए थोड़ा बेस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो कल हमने सिर्फ 2-3 चीजें डिस्कस की थी। शैडो बेस्ड क्वेश्चन, अभी तो आपका सही सिलेबस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, जो इधर से जाते हैं जो टॉपिक, अभी तो वो तो आए ही नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे हो हफ्ता हफ्ता चलते हैं, कंसेप्ट उसमें वैसा होता है, ठीक है? तो कल मैंने 2-3 चीजें सिखाई थी, रिवाइज कर लेते हैं। शैडो किसकी वजह से पड़ती है? अब सन कब होता है, हमने 2 चीजें कल पढ़ी थी। नहीं, एक्चुअल में आप बोलोगे सर सनराइज होने के बाद और सनसेट होने से, ऐसा ही है। अगर आप बैंकिंग का पेपर दो उसमें ये नहीं आता, लेकिन अगर आप बाकी जो बचे पीछे पेपर सब में ही आ सकता है, आता भी है। जेकेएसएसबी का बड़ा फेवरेट है, केएस में सी सैट में आता है, ठीक है? तो जब आपने कोई चीज पढ़ ली, फिर जहां मर्जी आए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? ठीक है, अब यहां तक ओके सारा। कल हमने ये भी सीखा था कि जो आफ्टर सनराइज का कंसेप्ट है, इसका मतलब हो गया कि हमारे पूरे दिन में से कौन से टाइम की बात हो रही है, और इस वक्त सन का होगा
मॉर्निंग में सन का होता है, क्लियर है। रात को देखा कभी ईस्ट में? नहीं है। शाम के टाइम के लिए हमने क्या टर्म यूज की? बिफोर सनसेट। और इसको हम क्या बोलते? और इस वक्त सन का होगा। दिन का कौन सा ऐसा टाइम है जहां पे आपकी जब शैडो नहीं बनती? मुझे इसका आंसर दो, बता सकता है कोई? दिन के 12 बजे जो आपका बैच का टाइम है ना? कभी आते आते चेक कर लिया उसमें क्या है? अब बड़े दिन बाद धूप निकली है ना? ठंड थोड़ी कम हो गई सर, हमने गर्मी में नहीं पढ़ना, ठंड में धूप क्या उखाड़ ली है ना? 12 बजे का जो टाइम है आपका, इस वक्त एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखो। जो जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, सन की जो रेज है, इस टाइम सन होता है आपके सर के ऊपर, और इसकी जो रेज होंगी वो हमारे सर के ऊपर पड़ रही है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उस वजह से सन की रेज को हमारी बॉडी या ऑब्जेक्ट के साथ कोई एंगल नहीं बन पाता, जिससे देयर इज नो शैडो। लेकिन 2-3 बजे तो पड़ती होगी शैडो, 11, 10:30 सुबह, उस टाइम पड़ती होगी। क्यों? उस टाइम सन की रेज का हमारे ऑब्जेक्ट या बॉडी के साथ कोई एंगल बन जाता है, भाई यही कारण है। तो जब हमने पढ़ना ही वो है जब शैडो पड़ रही है, जब नहीं पड़ रही तो उसका कोई काम भी नहीं, तो इसको उड़ाओ इधर से। क्लियर है? ठीक है। अब 3 चीजें सीखी। शैडो किसकी वजह से पड़ती? सन। सन कब होता है? सनराइज होने के बाद, सनसेट होने से पहले। सनराइज से पहले भी अंधेरा है, ऐसा है जब सोए होते हो, सनसेट के बाद भी अंधेरा, तो सोने की तैयारी। ठीक है, ऐसे ही है ना? अब इसके आगे कल हमने सीखा था, हमारे पास 2 कंसेप्ट और थे। एक था क्या जी, और एक क्या था? कल तो हमने नोट्स नहीं बनाए, बट आज साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई 2 पर्सन्स है, वो दोनों अगर मैं बोलूं आपस में क्या है? फेस टू फेस। ठीक है। इसका एक सिंपल सा मतलब है, एक बंदा उस वक्त कहां देख रहा होगा? दूसरा वाला। आप कौन सी डायरेक्शन में? कल सिखाया था मैंने, मैं कहां देख रहा हूं फिलहाल। ओके यहां तक। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज और बोली थी, जैसे एंगल्स में सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक था, यहां ऐसा नहीं। यहां नॉर्थ क्लियर है आपको? मैं अगर आपसे पूछूं इसकी जो लेफ्ट राइट जो पोजीशन है वो बता सकते हो? आप कहां देख रहे हो? तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका लेफ्ट है वहां पे आप रिप्रेजेंट कर दो कि ये क्या आ जाएगा, राइट? समझ आया? मैं कहां देख रहा हूं? साउथ। क्या मेरा लेफ्ट राइट सेम होगा, चेंज होगा? तो ये आपका लेफ्ट, ये क्या है? अब जो आप में से पहली बार पढ़ रहे हैं, आप ऐसे एक याद रख सकते हो, खाली एक। आप नॉर्थ में हो, आपका लेफ्ट हैंड आपको बताइए कहां पे। कहने का मतलब एक बना लिया, दूसरा इसका ऑपोजिट कर दिया, क्लियर हो गया? समझ आया? कल मैंने आपको एक और चीज पूछी थी कि आपको इसमें कोई डाउट है, और आप में से किसी ने बोला भी था, शायद इधर से किसी ने बोला था कि सर फेस टू फेस ऐसे भी तो बना सकते हैं। क्लियर हो गया? उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये केस क्यों नहीं आता? 10-15 मिनट आपको बात खुद ही बोलोगे, खुद ही आप बताओगे ऐसा क्यों नहीं होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? जब हम पढ़ेंगे। और बैक टू बैक का मतलब क्या हो गया? उन दोनों पर्सन्स की फेस जो है आपस में एक दूसरे के सामने नहीं है, तो उनका फेस ऑपोजिट होगा। जैसे आप नॉर्थ में देख रहे हो, आप पीछे वाली साइड देखो, साउथ बन जाएगा। मैं साउथ में देख रहा हूं, मैं कहां देखूं? नॉर्थ। तो हमारी बैक फेस करेगी, फेस फेस नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन इस केस में भी एक बंदा कहां देखता है? दूसरे में। नॉर्थ वाले का ये लेफ्ट, ये क्या है? साउथ वाले का लेफ्ट, ये क्या है? क्लियर है? और कल मैंने आपको एक चीज बता दी थी बिना पढ़ाए, इन दोनों का क्वेश्चन अगर आ जाए, दोनों का आंसर क्या होता है, तो हम क्यों यही प्रूफ करने में टाइम वेस्ट करें? क्लियर? आप बोलो। पर्सन की ही हम बात कर रहे हैं, बट फिलहाल मैं रेफरेंस आपको लेके चल रहा हूं, क्योंकि जो हम नॉर्थ बनाते हैं ना, हम ऐसे बनाते हैं, आप भी ऐसे ही बैठे हो, तो आपके लिए समझना आसान है ना? अब मैं इसके ऑपोजिट कुछ बना रहा हूं, वो क्या बन रहा है हमारा? साउथ। तो इससे हमें समझना आसान हो गया। तो नॉर्थ आप समझ लो आप ही हो, जैसे आप बैठे हो। जब आप पेपर में बैठे होंगे, शीट आपके सामने, तो आप नॉर्थ भी बनाओगे, ऊपर की तरफ ही बनेगा। क्लियर हो गया? ईस्ट वेस्ट हो गया जैसे ही मैंने बनाया। इसके ऊपर बाद में आते हैं, यहां तक ओके? कोई टेंशन कोई? पक्का? चलो आगे। अब ये चीज समझ आ गई, ये हमने कल भी पढ़ा था, आज रिवाइज करा दिया आपको। ठीक है? क्या चीजें पढ़ी अभी तक? शैडो किसकी वजह से? सन के कितने केस? सनराइज और सनराइजेस इन द सेट्स इन द नॉर्थ साउथ, तो नहीं?
पक्का? आप कहाँ देख रहे हो अभी? मैं कहाँ देख रहा हूँ? पक्का? ठीक। अब कॉपी पेन का टाइम नहीं है, अब बोर्ड पे देखना। अब जो आपको पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, एक साइड यहां पे, इस साइड आपको मैंने एक लॉन्ग कट, जो इसका लंबा मेथड है जिससे बच्चे क्वेश्चन निकालते हैं, वो सिखाना है। उस साइड में एक छोटा सा डब्बा बनाऊंगा, बॉक्स या टेबल, वो होगा शॉर्टकट। तो शॉर्टकट निकला कहां से, वो इधर आ जाएगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे पूछूंगा पेपर में आपने क्वेश्चन कैसे करना है, फिर आप मुझे खुद बताओगे ऐसे करना है या वैसे करना है। तो इस साइड आपका लंबा मेथड चलेगा, उस साइड क्या चलेगा, शॉर्टकट। क्लियर हो गया? अब बोर्ड में ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं जी, आपका केस कौन सा, क्लियर है? लिखने वाला काम नहीं करना आज, आज लिखने वाला बड़ा काम है, ठीक है। लिखने वाला कल से लिखना ही, ठीक है। केस कौन सा जी हमारा? सनराइज वर्ड सुनते ही आपको क्या समझ आया? दो चीजें और समझ आई होंगी। क्या? सन कहां पे होगा और टाइम कौन सा है, क्लियर है? मान लेते हैं जी मॉर्निंग का ही टाइम है, सन कहां होगा, ये लो जी हमने क्या बना दिया, ठीक है जी। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इस साइड ईस्ट ही होती है, तो सन कहां आ गया जी? ओके, किसी को कोई शक या थोड़ा ऊपर नीचे? ठीक, इधर ही है ना, नीचे करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और सीख लेते हैं, सन अगर कहां पे हो, पर्सन या ऑब्जेक्ट की शेडो हमेशा कहां जाएगी, ये भी क्लियर है। ये सीधा सीधा नहीं पूछेगा क्वेश्चन, मगर इसी का आएगा, ये इंडायरेक्टली यूज होगा पेपर में, क्वेश्चन में, ठीक है। क्या सीखा अभी तक? सन अगर ईस्ट में, शेडो कहां जाएगी, और इसका उल्टा भी बोलो, सन अगर शेडो, क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक। किसकी शेडो? कोई पर्सन होगा, आप में से ही मान लो कोई है, ठीक है जी। जब मुझे पहले ही पता है सन अगर ईस्ट में तो शेडो जानी है वेस्ट में, ये नहीं आना क्वेश्चन में, शेडो ही ढूंढ रहे हैं ना, शेडो तो वेस्ट में, ले लो। वो कभी भी आपको सन के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो पूछता है सन तो ईस्ट में, शेडो चलो वेस्ट में जाएगी। पहले मुझे बताओ कि अगर बंदा नॉर्थ में देख रहा हो, अगर बंदा साउथ में देख रहा हो, ईस्ट में देख रहा हो, वेस्ट में देख रहा हो, तब उसकी शेडो है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब बोर्ड पे देखते हैं ना ध्यान से, कितने केस बने, 4। हम चारों का अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें से पेपर में 2 ही आते हैं, 50% डिस्काउंट, ठीक है। ध्यान से सीखना, पहले लंबा मेथड इधर करेंगे, पेपर में बनाना पड़ेगा ड्राइंग सारी, ठीक है, शॉर्टकट उधर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सीखना। तो हम केस नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, अगर हमारा पर्सन कहां देख रहा हो तब क्या होगा, बोर्ड पे देखते रहना। क्या पढ़ क्या रहे, कौन सा केस, सनराइज। सनराइज के केस में हमने अब देखना है, अगर सन ईस्ट में, शेडो कहां जाती है, वो तो हमें पहले ही पता है, बट हमने पर्सन के हिसाब से देखना। पर्सन को नहीं हम रोक सकते, वो कभी नॉर्थ में देख सकता है, कभी हम ज़ारो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सन कहाँ है जी, शेडो कहाँ जाएगी, हमारा बंदा कहाँ देख रहा है, मैंने डायरेक्शन कौन सी बनाई है, नॉर्थ। साथ में क्या बनाना पड़ेगा, बताया अभी आपको, क्लियर हो गया? ध्यान से देखना, जब सन की रेस पड़ी इस बंदे के ऊपर, वो देख कहां रहा है, कहां देख रहा है, शेडो कहां जानी है, वेस्ट। पहले हमेशा इधर आना, शेडो कहां जानी, लेकिन वो तो हमें पहले ही पता था, ये वेस्ट इसके हिसाब से कहां आया, तो शॉर्टकट क्या बना, ये थोड़ी बनाना उधर बैठ के, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं। इफ ए पर्सन फेसिस ड्यूरिंग, शेडो विल बी टुवर्ड हिज। तो अब आपने अगर शॉर्टकट से करना है तब आपने याद क्या रखना है, वो मैं इधर बना देता हूं। हम ये सारी डायरेक्शंस करने वाले, अगर पर्सन नॉर्थ में देखे, शेडो कहां पड़ती है। अब यहां आप पेपर में ये सारा बना के आओ, खाली वो याद, आप बताओ, बनाओ फिर क्या, ये बना लेते, पेन से रबड़ ले जाएंगे, रबड़ तो लाता कोई आप में से साथ में, जब्त कर लो अगर है किसी का, क्योंकि अगर रबड़ लिया तो फिर आपने पता क्या करना है, इधर एक सीनरी बनाओगे, उसका एंड थोड़ी कोई ड्राइंग का, ऐसा ही है ना। तो भाई मत कहीं रबड़ लेके चले जाओ, पेन पेंसिल ले जाओ, चलेगा, उसका कोई चक्कर नहीं, क्योंकि शीट पे जल्दी जल्दी वाला काम है, वो आपसे रफ शीट तो वापस ले लेते हैं वो, अगर ऑनलाइन पेपर हो। हाँ जी, नहीं आप समझे नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ, वो तो आप कैलकुलेटर भी ले सकते हो, बट अलाउड नहीं है, रबड़ अलाउड है, बट आप आज समझ नहीं रहे हो। फिर 100
20 क्वेश्चन 1 घंटे में थोड़ी निकलते। पॉइंट समझ रहे हो? रबड़ से मैं मिटाने लग गया, टाइम नहीं मेरा वेस्ट होगा। एक्स्ट्रा शीट ना ले लें उससे अच्छा, खासकर कौन से पेपर में, ऑनलाइन पेपर में। ऑफलाइन में तो 2 पीछे पेज बने होते हैं, उसी पे भी बंदा कर लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या सीखा? सनराइज के केस में अगर हमारा पर्सन कहां देख रहा है, शैडो कहां पड़ेगी। क्लियर है? अब लिख लो एक पॉइंट। ठीक है, इफ ए पर्सन फेसिस नॉर्थ, इफ ए पर्सन फेसिस नॉर्थ, शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज, खुद बोलो। और मैंने यहां हिज यूज किया क्योंकि बात यहां पर्सन की हो रही। अब आपको पता चल गया क्वेश्चन क्या है। पर्सन के हिसाब से शैडो किधर है वो पूछा जाता है। इफ ए पर्सन फेसिस नॉर्थ, शैडो विल बी टुवर्ड हिज लेफ्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, कल कुछ पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे, आज इसी में टाइम लग जाएगा। मिटा दें भाई इसको, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, और अभी 2 मिनट में ये खत्म भी होने वाला है। चलो भाई, अब नहीं लिखना, अब बोर्ड पे समझो। ठीक है, केस कौन सा चल रहा है जी, बोलो बोलो। सन कहाँ होगा, शैडो कहाँ जाएगी, किसकी, पर्सन या ऑब्जेक्ट की? ऐसा ही है। मान लेते हैं ये कोई पर्सन है। सनराइज के केस, सनराइज का टाइम है, चल रहा, सनराइज वाला स्लॉट चल रहा है, टाइम चल रहा है। अब ये नॉर्थ नहीं देख रहा, कहां देख रहा है? अब मेरे साथ इसका लेफ्ट राइट बनाना। ये साउथ है, जैसे मैं देख रहा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड इस साइड आ रहा है, वेस्ट ईस्ट वाली साइड, तो ये आपका लेफ्ट, ये क्या होगा? अब थोड़ा आपको आइडिया हो गया क्या होने वाला है, बट फिर भी समझ लो ध्यान से। अगर सन की रेज इस पे पड़ती है इस वक्त, शैडो इसकी कहां जाएगी? पहले हमेशा इधर आना, कभी लेफ्ट राइट, क्योंकि बंदे 2 आते हैं पेपर में, अभी एक ही कराया मैंने। फेस टू फेस में कितने बंदे होते हैं? अभी तो एक ही चल रहा है, दूसरा आने वाला है। ठीक है, उसमें गलती लगनी। दोबारा से, सन की जब रेस पड़ी इस बंदे पे, शैडो कहां गई? वो पहले भी जा रही थी। एक चीज और, इधर अगर 500 बंदा भी खड़ा हो जाए, सबकी शैडो कहां है? लाख 2 लाख, समझ गए ना? वो खाली हमारे पे थोड़ी लागू होता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारी वेस्ट में जाती होगी, ऐसा नहीं, सारों की है। ठीक है, लेकिन ये वेस्ट इसके हिसाब से कहां आया? तो ये है लंबा मेथड। शॉर्टकट क्या है? इफ ड्यूरिंग, या सनराइज का केस है, इफ ए पर्सन इज फेसिंग, शैडो विल बी टुवर्ड हिज। चलो जरा उधर, अगर बंदा साउथ में देख रहा है, शैडो कहां पड़नी है? केस कौन सा चल रहा है भाई? सनराइज। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? पेपर में यही आता है भाई 2, और आपने भी यही पढ़ के जाना, कराने मैंने सारे। क्लियर है? अब आपका ना थोड़ी देर में वो आने वाला है कि सर फेस टू फेस ऐसे भी तो होता है, आया याद? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट था वो, नहीं भी आया हमें पेपर में, उसका काम कोई नहीं है, बट फिर भी अगर 2 मिनट में पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यहां तक समझ आया? तो इसका वो 1 लाइनर लिख लो, इफ ए पर्सन फेसिस साउथ, लिख लिया, शैडो विल बी टुवर्ड हिज। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर 3, इसी को मिटा देते हैं इधर से। अब हमारा नॉर्थ भी हो गया और साउथ भी। अब मान लेते हैं जो बंदा है कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, ध्यान से देखना है इसको, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, ये सिर्फ एडिशनल हम पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा। ठीक है, केस कौन सा चल रहा है वो लिखा हुआ है, सनराइज। सन किधर है? शैडो, यहां तक ओके। किसकी शैडो? पर्सन की। कहां देख रहा है? सन कहां पे, देख भी कहां रहा है? तो अगर मैं बोलूं कि अब हमारा पर्सन ईस्ट में देख रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं सन को ही देख रहा है? सोचना मैंने क्या बोला, मारो गोली। आप कहां देख रहे हो? मैं बोल सकता हूं बोर्ड को ही देख रहे हो, बोर्ड भी कहां है? यही बोला मैंने। बंदा कहां देख रहा है? सन भी किधर है? मैं बोल सकता हूं सन को ही देख रहा है। तो इन दोनों में से कभी आ जाए, आना नहीं है, समझ आना, एक ही बात है। क्लियर? अब ध्यान से समझना इसको, जब सन की रेज पड़ी इसके ऊपर, शैडो कहां जानी? इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता। क्लियर हुआ? मुझे एक चीज बताओ, बंदा कहां देख रहा है? शैडो कहां गई? जैसे मैं कहां देख रहा हूं, मेरी शैडो कहां जाएगी? तो वेस्ट मतलब मेरे कहां आ रहा है? पीछे। तो केस क्या बना, पहले सुनना फिर लिखना। अगर पर्सन सनराइज के वक्त कहां देख रहा हो? ईस्ट में, शैडो जानी वेस्ट में है, बट शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज
टुवर्ड्स हिज बैक। क्लियर हो गया? वन लाइनर लिखना तो लिख लो। इफ ए पर्सन फेसेस ईस्ट, शैडो विल बी टुवर्ड हिज बैक। अगर आपको सीधा मैं ये चारों लाइनें लिखवा देता, आपको पता नहीं चलना था कैसे आई, वो मिक्स हो जानी थी। अब आपको भूलेगा नहीं, इसलिए जो 2-4 मिनट का शॉर्टकट है उसको कराने में आधा घंटा लगेगा। कोई डाउट? पक्का? चलें आगे। कौन सा केस बच गया अब लास्ट? असाइनमेंट्स दिए हैं पीछे, पहुंच गए एंड तक? बची है कोई? बाद में ले लेता हूं आपसे। लो भाई, लास्ट केस कौन सा बच गया जी? बोर्ड पे देखते रहो। अगर पर्सन, इधर ही याद हो जाएगा, अगर पर्सन नॉर्थ में देखे शैडो कहां पड़ती है, वो लिखा हुआ है। इतना टाइम? अगर पर्सन नॉर्थ में देखे शैडो कहां पड़ती है, साउथ में देखे तो, ईस्ट में देखे तो, ठीक है। आने पहले दो ही है, ये तो मानते नहीं बना लिया क्यों, कैसे बोले, आने ही नहीं इतनी टेंशन ले रही है। अब लास्ट केस बचा जी हमारा कौन सा? कोशिश करना खुद आंसर देने की, नहीं भी होगा तो मैं तो कराना ही है। चले आगे। क्या केस है? अगर पर्सन कहां देख रहा है जी? वेस्ट में। सन कहां है? केस कौन सा है? तो सन कहां पे होगा और शैडो कहां जाएगी? ये तो पहले का पता हमें, किसकी शैडो? पर्सन कहां देख रहा है? जब सन की रेस पड़ी इसके ऊपर, शैडो कहां गई? इधर रुको पहले, कहां गई? वो देख भी कहां रहा है, शैडो भी किधर है? क्या मतलब निकाला? क्या फेस? जिस साइड वो देख रहा है उसी साइड क्या है, देख कहां रहा है, शैडो भी किधर है? आप कहां देख रहे हो? मुझे नॉर्थ साउथ भी सुनाई दिया है। ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये किसने पढ़ाया आपको? तो भगवान के लिए 3 महीने नेट बंद रखे, आका सारे टीचर बने, ठीक है। दोबारा से, अगर पर्सन, क्या था मुझे भूल गया। हाँ, अगर पर्सन, अगर सन ईस्ट में, शैडो कहां जानी? वेस्ट में, ठीक। अप्रोच कभी नहीं भूलनी, उससे कभी आपको मार नहीं खाओगे पेपर। हम क्या करते हैं, सीधा आंसर निकालने के चक्कर में ना बेसिक भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर नहीं निकलता। प्रैक्टिस से आ जाएगा। पर्सन कहां देख रहा है, शैडो भी किधर है? आपने बोला मैं नॉर्थ में देख रहे हो, बोर्ड भी किधर लगा है? मैं बोल सकता हूँ बोर्ड को देख रहे हो, क्योंकि वो आपके सामने है। आओ इधर, पर्सन कहां देख रहा है, शैडो भी किधर है? तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि वो अपनी शैडो को ही देख रहा है। और हम किसी चीज को तभी देखते हैं जब वो इन फ्रंट ऑफ हिम। आप में से बोला भी था किसी ने। तो केस क्या बना, लिख लो अब। इफ ए पर्सन फेसेस वेस्ट, शैडो विल बी इन फ्रंट ऑफ हिम। ले रहे हैं यहां तक? पक्का? हाँ जी, पीछे। ओके, कोई डाउट? ओके यहां तक? ये सारी कहानी हमने सनसेट में भी करनी है। अभी तो सनराइज ही हुआ, ठीक है। अभी तो उठे हम सिर्फ, अभी शाम भी होनी है, मिटा दें इसको। तो अब मुझे आप बताओ, पेपर में ऐसे करके आओगे वैसे? ये सारा डब्बा जो उधर बना है ये इसी से निकला है। अब आप खुद सोचो, 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, खाली वो पहले दो याद रख लो। अगर नॉर्थ में पर्सन नॉर्थ में देख रहा है, शैडो कहां पड़नी है? साउथ में देखे तो। यही करके हमने क्वेश्चन निकाल देना। हम क्यों बनाए इतनी ड्राइंग? हमने टाइम उसको देना है जिसको, सभी को टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसमें थोड़ा सा डेटा ज्यादा दिया हो। ऐसे क्वेश्चन भी हम डायग्राम से बनाने लगे तो फिर आपकी रीजनिंग, आपकी सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। रीजनिंग में आपके पूरे नंबर आते हैं, जितने भी नंबर की आई हो। अभी जो सुबह का एक बैच चल रहा है हमारा 9 से 12 का, ये मेरे ख्याल से कल इसका मैथ खत्म होने वाला है। ये स्टार्ट हुआ था, इसकी स्पीड अच्छी है बैच की, नवंबर या अक्टूबर एंडिंग में। इसमें एक स्टूडेंट SBI का पेपर देख के आइए, 100 में से उनके क्वेश्चन किए 86। अभी बैच चल रहा है, उनको टॉपिक ही पहले वो पढ़ा दिए थे जो पेपर में आने। और रीजनिंग में 33 आउट ऑफ 35, 5 गलत भी लगाओ 2 मिनट के लिए। तो आप पढ़ते पढ़ते जब आप पेपर देते हो ना, उसमें परफॉर्मेंस अलग होती है। अब यही पेपर आप साल बाद दोगे, कोचिंग खत्म होने के बाद, घर पे अपने हिसाब से तैयारी करने के बाद, फिर समझ रही, उसमें अटेम्प्ट्स में फर्क आ जाता है। पढ़ते पढ़ते लग जाए तो ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, कल एक स्टूडेंट आया था, अमन नाम है उसका, SI सिलेक्ट हुआ है। उसको मैंने ना अब मैंने उसको पूछा आपकी एज क्या है? अब आप नहीं शर्माना, वैसे पूछ रहा हूँ।
उसकी एज क्या है अभी, मतलब क्या लग गया, कोई किसी को जेलसी तो नहीं होती ऐसा नहीं करना, बड़ा दिल रखना, ठीक है, हम भी लगेंगे इसमें क्या। जब ये हमारे पास आया था तब क्या एज थी, मतलब ऑन एन एवरेज 1-1.5 साल एवरेज आप वो भी पेपर कैंसिल हुआ है वो जो भी है, तो ऑन एन एवरेज 1 साल में हो जाना चाहिए जो सीरियसली करता है, ठीक है। और इसने और कोई फॉर्म ही नहीं भरा था, जब पहला एग्जाम हुआ उसमें नंबर कम आए, इस बारी 110 प्लस है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बार बार मौका नहीं मिलता है, एक बार हो जाए तो ठीक रहता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने। मिटा दें इसको, ओके यहाँ तक, ठीक है। लो भाई, पहले तो ये चारों लाइनें किस किस को क्लियर हैं जो भी पढ़ाई है। अगर पर्सन नॉर्थ में देखे शैडो कहाँ पड़ती है, साउथ में देखे तो, ईस्ट में देखे तो, वेस्ट में देखे तो, पहली दो ही आनी भाई। अब आपका जो डाउट मैंने आपसे पूछा था कि फेस टू फेस हम ऐसे क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं बनाते, बता सकता है कोई, आपको समझा दिया मैंने इनडायरेक्टली। इसमें ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये लेफ्ट, ये क्या है, ये कहाँ देख रहा है, ओके। मैं ना अब एक क्वेश्चन बोलूंगा, आपने सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताता हूँ पेपर में ऐसी डायग्राम क्यों नहीं आती और क्यों नहीं बनानी, ठीक है। बोलो, पक्का भूल तो जाओगे। अगर पर्सन नॉर्थ में देखे शैडो कहाँ पड़ती है, साउथ में देखे तो, अब सुनना ध्यान से। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, लिखना नहीं, राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, इसमें कुछ नहीं था। आगे, इफ राम्स शैडो इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ श्याम, मैंने इस दोनों लाइन में कोई डायरेक्शन का नाम लिया, दोबारा लिया आपने, शायद ध्यान नहीं दिया। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज ए एंड बी आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, इफ ए शैडो इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी, इन दोनों लाइन में कोई डायरेक्शन का नाम आया, कौन सी आई है, सभी ने सुना, लेफ्ट भी आ सकता है, या मैं क्या बोल सकता था, अब आओ इधर, लेफ्ट और राइट में शैडो ही तब पड़ती है जब बंदा कहां देखता है, अगर ये आना होगा वहां लिखा होगा ए शैडो इज टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ बी या बैक ऑफ बी, समझ आ गया। इसमें गलती के चांस है ही नहीं, इसमें उनको पता है आपने लेफ्ट राइट में निपट जाना है, आगे पहुंचना ही नहीं है, क्लियर हो गया। तो ऐसी डायग्राम मत के बना के आ जाओ उधर फेस टू फेस की, ये कब बनानी है वो भी बता दिया, वही आना भी नहीं आपको, आना यही है, कितने भी क्वेश्चन ढूंढ लो यही होगा उस पर, क्लियर। अगर लिखा हो क्वेश्चन में ए शैडो इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी या राइट ऑफ बी, वो लेफ्ट राइट आता ही कब है, जब बंदा कहां देखे, अभी तो पढ़ाया आपको। अगर आ जाए ए शैडो इज टुवर्ड्स बैक ऑफ बी, फ्रंट ऑफ बी, तब ऐसे बना देंगे। अब क्लियर हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब एक प्रॉपर क्वेश्चन जैसे आपको पेपर में आना है, और लंबे मेथड से करेंगे फिर सीधा शॉर्टकट पे चलते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखो आप, करें स्टार्ट, ठीक है। हेडिंग डाल लेना सनराइज, अभी किसके क्वेश्चन कर रहे हो, तो अभी वैसे मैंने आपको सनसेट भी सिखाना है, लेकिन अगर आप में से कोई चाहता है कि फुल एक्यूरेसी करें, सनसेट की नहीं मैंने ड्राइंग्स बनवानी है, उसका सीधा एक शॉर्टकट देना, सारा खत्म। घर जाके ना सनसेट के भी सारी डायग्राम्स एक बार बना के चेक करना कि जो शॉर्टकट सीखोगे ऐसा क्यों हुआ, जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आप में से ब्लड रिलेशन किस किस ने नहीं पढ़ा हुआ, यहाँ कोई बीच की टाइप नहीं पढ़ी, हैंड रेस करना है, 5-7 बंदे हैं, ठीक है, कर लेंगे रिवाइज। चलो भाई इसी वीक करेंगे, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखना, सॉल्व मत करना, क्योंकि मैंने 2 तरीके सिखाने हैं इसकी। कितने बंदे आए इसमें, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ए एंड बी, पेपर में 2 आते हैं, एक नहीं आता, आपने जो शॉर्टकट सीखा है एक के ऊपर सीखा है, बट वही हमने 2 पे चिपकाना है। ए एंड बी आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, अगर बैक टू बैक आ जाए तो पता ना एक ही बात है, ठीक है। फुल स्टॉप, इफ एज शैडो इज टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी, ये एज इट इज लाइन लिखना जैसे मैंने लिखी, एज शैडो इज टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी, बस छोड़ दो इतना, लिखना पूरा तो लिख लो, विच डायरेक्शन बी एंड ए आर फेसिंग, मैंने उल्टा इसलिए लिखवाया है क्योंकि शॉर्टकट के हिसाब से चलना है हमने,
बस इसको लिख के छोड़ दो। अब आपने क्वेश्चन समझना है और शॉर्टकट सीखना है, लगाना कैसे। क्लियर है? डन। मिटा दे इसको, या इतना मिटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब पहले समझ लो कि पेपर में नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग लंबा मेथड। हमने कैसे करना है पेपर, मैंने दोनों सिखाने हैं आपको, जो आपको पसंद आए। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, सिर्फ पहली लाइन के 4 वर्ड पढ़ो। क्या लिखे? सिर्फ 4 वर्ड पढ़ना, बाकी नहीं। वन मॉर्निंग आफ्टर, क्या समझ आया? सन का होगा। केस कौन सा है? सनराइज। सन का होगा जी। तो पहले 4 वर्ड आपकी डायग्राम बनवा देते हैं कि सन कहां होगा, ईस्ट में। आगे बढ़ो, क्या लिखा है पूरी लाइन पढ़ो। ए एंड बी आर स्टैंडिंग, रुक जाओ। सन अगर ईस्ट में, शैडो कहां जानी? अभी इतनी 4 ड्राइंग बनाई थी। क्लियर? अब आपने बोला ए एंड बी आर स्टैंडिंग, तो फेस टू फेस में हमेशा कितने बंदे होते हैं? अब और डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया अगर मैं डायग्राम से करूं। ठीक है, और फेस टू फेस बोला ऐसे ही आएगा। ये बंदा कहां देख रहा है? ये कहां देख रहा है? पहले बताओ, पहली लाइन से मेरी डायग्राम तो सेट होगी। पहली लाइन से सिर्फ डायग्राम बनती है और कुछ नहीं होता। बन गई, जो हमने पेपर में नहीं करना। ठीक है, अब पढ़ो अगली लाइन, ये लिखी हुई है। ये मिटा दिया मैंने, बोर्ड पे देखो, मैंने लिखी हुई है। अब मैंने आपको क्या बोला, इसमें कोई 2 बंदे ए और बी कैसे खड़े हैं आपस में, फेस टू फेस। आगे लिखा है इफ ए शैडो इज टूवर्ड्स, ए की शैडो बी के कहां आ रही है? लेफ्ट में। डायग्राम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मैं आपको शुरू में भी बोल सकता था, मैं पढ़ाता ही नहीं है। मैं आंसर, मेरा काम है आपका क्वेश्चन निकलवाना जैसे मर्जी आए। ठीक है, मैंने आपको क्यों डायग्राम बनवाई? पहला मेरा टाइम जो वेस्ट हो रहा है डायग्राम में, मुझे ये नहीं पता है और बी कौन है, इसमें से ए कौन है, और मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। वन ऑफ द रीजन वी शुड अवॉइड द डायग्राम। ध्यान से देखो, क्या रहा है, एक बंदा ए और ए कौन है, और ए ऐसी जगह होगा जहां उसकी शैडो बी के कहां आ रही है? लेफ्ट में। ये क्लियर है? इस लाइन का मतलब पढ़ो भाई, क्या है? ए की शैडो बी के लेफ्ट में, यही मतलब है। ठीक है, अब पहले मुझे ये ढूंढना है ए कौन है और बी कौन है। क्लियर हो गया? तो मान लेते हैं ये ए है, तो ये कौन है? क्लियर है? बोर्ड पे देखते रहना कि अगर डायग्राम बनाए तो पेपर में क्या करना पड़ता है। जब सन की रेस पड़ी इन दोनों के ऊपर, शैडो कहां जाएगी? ए की। मैं अगर ए की बात करूं, ठीक है, ए की भी शैडो कहां जा रही है? बी की भी कहां जाएगी? 500 बंदे आए तब सबकी कहां है? क्लियर है ना? ए की शैडो बी के कहां नहीं चाहिए? लेफ्ट में। क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने अपने से अज्यूम किया कि मान लो ये ए है, ये कौन है? समझ आया? जितनी देर में आपने सन बनाया ना खाली, इतनी देर में शॉर्टकट से आंसर आया। ये तो जरूरत ही नहीं है, आपको पता चले शॉर्टकट बना कैसे। देखो, जब मैं कंडीशन चेक करने गया, ए की शैडो बी के कहां नहीं चाहिए? लेफ्ट में। चलो जरा इधर, ए की शैडो भी कहां आ रही है? बी की भी कहां आ रही है? बट ए की शैडो बी के कहां होनी चाहिए? लेफ्ट में। मैंने देखा ए की शैडो है किधर, लेकिन ये बी के हिसाब से कहां आ रही है? इधर पहुंचे, बी के हिसाब से वेस्ट कहां आ रहा है? राइट में। इसका मतलब मेरी डायग्राम क्या है? यानी कि गलत का मतलब ये ए नहीं है, कौन है? ये कौन है? दोबारा चेक करते हैं, हमें पेपर में ये तो काम है और कोई काम ही नहीं। मान लो ये बी है, ये कौन है? अब चेक करते हैं, ए की शैडो बी के कहां नहीं चाहिए? लेफ्ट में। ए की शैडो है किधर? वेस्ट में। ये बी के हिसाब से अब कहां आया? अब मैं अगर आपसे पूछूं इन विच डायरेक्शन इज बी फेसिंग, बी का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? ऊपर। क्या आएगा? नॉर्थ। ए कहां देख रहा है जी? 2 ही तो डायरेक्शन है। बी अगर नॉर्थ है तो दूसरा कहां देखेगा? साउथ। खत्म हो गया। समझ आया? यही चीज अब आपने शॉर्टकट से कैसे करनी है वो देखो। बी का आंसर क्या है आपका? साउथ। बी कहां देख रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ आया। अब शॉर्टकट समझो बोर्ड पे। शॉर्टकट कहता है डायग्राम बनानी किसने? कॉपी पेन बंद कर दो, आपने आंसर शॉर्टकट से निकालने हैं सारे। मैं खाली क्वेश्चन लिखूंगा, चल भाई आंसर क्या है। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में बी कहां देख रहा है? यही निकाल के पता चला। वो वाला डब्बा याद है पहले वाला? चलो भाई, मैं 2 मिनट डायग्राम मिटा रहा हूं, या एक नई स्लाइड खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। चलने दें इसी में या चेंज कर लें?
कौन सा कलर था पहले, व्हाइट, चलो इस बार ग्रे करते हैं। एज शैडो इज टूवर्ड्स, बोलो बोलो, यही क्वेश्चन है ना आपके लिए, ठीक है, बोलो बोलो, दे दी बोर्ड पे देखो भाई। पिछले केस में बी का फेस कहाँ आ रहा है, नॉर्थ में, डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। शॉर्टकट कहता है, पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या लिखी है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज ए एंड बी आर स्टैंडिंग। शॉर्टकट कहता है पहली लाइन नहीं पढ़नी, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। दूसरी लाइन क्या है, इफ ए शैडो इज टूवर्ड्स, टूवर्ड्स तक भी नहीं पढ़ना, खाली लास्ट के 2 वर्ड पढ़ने हैं क्वेश्चन में, लेफ्ट ऑफ। अब वो डब्बा याद करो, अगर बंदा नॉर्थ में देखे शैडो कहाँ पड़ती है, साउथ में देखे तो, आओ इस क्वेश्चन में। शॉर्टकट कहता है आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, खाली देखो लेफ्ट राइट किसके साथ लिखा है। चलो आपने क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा है कहीं पे, किसके साथ लिखा है, मुझे एक चीज बताओ। शॉर्टकट कहता है पूरा पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन, एंड तक नहीं पढ़ना, लास्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट किसके साथ है, बी के लेफ्ट में शैडो कब आएगी, जब बी कहां देखेगा, उधर चलो। नॉर्थ में देखे कहां पड़ती है, लेफ्ट में आती है तो कहां देख रहा होगा, नॉर्थ, बात एक ही है। लेफ्ट के साथ क्या लिखा है, तो बी के लेफ्ट में कब आएगी, जब ए कहां देखेगा, दूसरा कहां देखेगा, खत्म हो गया। मैं एक डायग्राम बनाऊं, समझ आया। वही चीज आपने कहां गया, ऐसे की है, यही चीज आपने बिना पेन लगाएगी, समझ आ रहा है। अभी बोर्ड में देखते रहना, 5-6 क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर उतारना बाद में। 2 बंदे हैं, सनराइज का केस है, जिसको सनराइज समझ आया ना उसी को सनसेट आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आर एंड एस 2 बंदे हैं, कौन, आर एस, ध्यान से देखना। आर की शैडो, ध्यान से करना है इसको, आर के कहां पे आ रही है, राइट में, आर की शैडो एस के कहां आ रही है, आर से मुझे लेना देना ही नहीं, मुझे लेना देना है जिसका लेफ्ट राइट लिखा हो। एस कहां देखेगा, एस कहां देखेगा, दूसरा कहां देखेगा। तो क्या सीखा, पहले आप इसको निकालोगे फिर इसको निकालोगे, चाहे क्वेश्चन इसी का पूछा हो, मुझे लेना देना नहीं। अप्रोच क्या है, आप इसको निकाल दो, दूसरा उसका ऑपोजिट है, एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या होगा, क्लियर हुआ। अभी गलतियां होनी है, रुक जाओ। अब एक पर्सन है राहुल, एक है श्रिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वही सारी कहानी वन मॉर्निंग, ठीक है। लास्ट में है राहुल की शैडो श्रिया के लेफ्ट में, श्रिया कहां देखेगी, क्या आएगा भाई, खुद सोचो। श्रिया के साथ क्या लिखा है, लेफ्ट में कब होती है, जब बंदा कहां देखे, आर कहां देखेगा। आपने ना क्वेश्चन जो पूछा वो भी नहीं पढ़ना है, पहले इसको निकाल के बैठ जाओ। इसका क्या आंसर आया, नॉर्थ। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर राहुल पूछा है तो साउथ ही करना, और क्या करना है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। एक और, पी की शैडो क्यू के राइट में, क्यू कहां देखेगा, दूसरा, बाद में चेक करना है, अच्छा पूछा किसका, एक निकल गया दूसरा ऑपोजिट है, समझ आया। अब देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। एम की शैडो एन के राइट में, एम कहां देखेगा। अब गलतियां देखो, वही गलतियां आपने पता क्या किया, आप सीधा इसके पास चलेगी, और मैंने समझाया क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सीधा देखो लेफ्ट राइट कहां है, एन कहां, एन के साथ क्या लिखा है, राइट, एन के राइट में शैडो कब आएगी, कहां देखेगा। अब जाओ, कभी गलत नहीं होगा। आप अप्रोच को वायलेट कर रहे हो, जो आपने सीखा आप उसको छोड़ के सीधा डायरेक्ट आंसर, वो नहीं करना। आंसर अभी भी जल्दी आ रहा है आपका, बट हम दोनों का निकाल रहे हैं, जो पूछा होगा देखा जाएगा। दोबारा से, पी की शैडो क्यू के लेफ्ट में, पी कहां देखेगा, पक्का। आपको इससे लेना देना ही नहीं, कोई दोनों से ही नहीं लेना देना, मैंने निकाल के बैठ जाना आंसर भाई। क्यू के साथ क्या लिखा, लेफ्ट, क्यू कहां देखेगा, अब उसका निकाल, या प्रैक्टिस हो जाए फिर माइंड में निकालो, चाहिए उधर है तो वो उधर है, अभी ऐसे पंगे मत करो। क्लियर हो गया, ये कहां देख रहा है, आया आंसर, क्लियर हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख लो वहां पे जो आपने बनाया हुआ है, आया याद। शॉर्टकट में 2 मिनट ही लगे हैं, बट ये उसके बिना आपको पता नहीं चलना था हुआ क्या। क्लियर है यहां तक, समझ आया। एक एग्जांपल और लिखो, ये लो, मानिक की शैडो प्रिया के राइट में। अब भाई गड़बड़ मत करना, जो मैं जिसका पूछूंगा मुझे उसका आंसर देना, ठीक है।
बोर्ड पे देखते रहो, लिखना नहीं। प्रिया कहां देखेगी, क्योंकि हमें इसी को तो निकालना है, उसको मुझे लेना नहीं, कोई नहीं। जो इसका आंसर आया इसको रिवर्स कर दो। राइट लिखा है, राइट में कब पड़ती है, जो कहां देखेगी, वो कहां देखेगा, खत्म। इसे कभी गलत नहीं होगा। अब जो सीधा निकालने चला गया आज ही 16 जनवरी को 3 बजे के बाद, फिर गड़बड़। अभी अभी नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता, अभी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। ओके यहाँ तक। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को मत कहीं पेन निकाल के निकालने बैठ जाओ, ठीक है। ओके यहाँ तक। सनराइज समझ आया, हेडिंग डालो सनसेट, वो भी तो है अभी, या कर लोगे खुद। अब सनसेट इससे भी एक स्टेप ऊपर है, क्यों, पहले जितना आ गया उतना आना चाहिए, प्लस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, ठीक है। करें भाई स्टार्ट, बोर्ड पे देखते रहो। जो अभी तक आपने सीखा क्लियर है। अगर पर्सन नॉर्थ में देखे, शैडो कहां पड़ती है, नॉर्थ में ही पड़ती है, कहां लेफ्ट पड़ती है। अगर पर्सन नॉर्थ में देखे, शैडो कहां पड़ती है, साउथ में देखे तो। यही सीखा है बस, ये 2 लाइनें याद कर लो, ये भी इसी से निपटा देंगे। क्लियर है, देखते रहो। अब हमने कोई सनसेट अलग से नहीं पढ़ना, ध्यान से समझना। सनराइज आता है, हमने इसको भी उसी से निकालना है, बस देखते जाओ। एक लाइन लिखते जाओ मेरे साथ साथ, मैं इधर एरो मार के समझा देता हूं, आप लाइन लिख लो तब तक। लिखो, इफ सनसेट क्वेश्चन इज गिवन, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं मैं यहां पे रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। ऑलवेज सॉल्व यूजिंग सनराइज मेथड, क्योंकि मैंने एक ही सिखाया, उसी से दोनों चलाएंगे, अलग अलग क्यों सीखना है। इफ सन, क्या पूछा मैंने, इफ सनसेट क्वेश्चन इज गिवन ऑलवेज सॉल्व यूजिंग सनराइज। रुक जाओ, अब रुक जाओ, इधर पहुंचे। बट रिवर्स द आंसर एट द एंड, बट रिवर्स द आंसर, बोलो बोलो, एट द एंड। ये जिसने नहीं किया तो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं भाई। कई बार होता है पेपर सारा आता होता है, निकलता नहीं, बड़ी बार होता है सर। फिर बच्चे आते हैं सर, मैं कहीं जैसे आप कभी ऑफिस में आए होंगे, या मैं मिला होंगे आपको, या मैम होंगे कोई, हम पहली चीज़ पक्का पूछते हैं, आपने कोई एग्जाम दिए। बड़ी बार बच्चे बोलते हैं सर पेपर तो दिया है, मैं भी क्वेश्चन ही पढ़ रहा था, टाइम हो गया। वो कब होता है, ये लंबी लंबी कहानियां लगाने से, ठीक है। इतना टाइम नहीं वेस्ट करना आपने। और बड़ी बार फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट भी निकालते हैं पेपर, ये आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये बोलो मेरे साथ जरा, अगर सनसेट का क्वेश्चन दिखा, हमें सनसेट नहीं आता भाई, हमने किससे निकाल के आ जाना है। अब जो आंसर आया होगा उसको लास्ट में रिवर्स, का मतलब अगर नॉर्थ आया होगा तो क्या कर देंगे, साउथ है तो खत्म हो गया। अब बोर्ड पे ध्यान दो, अब इधर से ज्यादा गलतियां होनी है। देखो, एक क्वेश्चन है, आर की शेडो एस के का है, और मान लेते हैं, चलो इसको भी मारो गोली। आपने सनसेट का क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। अब बोल, मैंने आपको अप्रोच क्या सीखा, क्वेश्चन नहीं पढ़ना सीखा। देखो लेफ्ट राइट कहां लिखा है, लेफ्ट किसके साथ है, तो ये कहां देख रहा होगा, मैंने बोला ही नहीं क्वेश्चन किसका है। हमें एक ही चीज आती है क्या, हमें और कोई आता ही नहीं। इसके साथ क्या लिखा है, लेफ्ट, कहां देख रहा होगा, ये। अब क्वेश्चन पढ़ना है। अच्छा, उधर 1 मॉर्निंग लिखा है तो सनराइज होगा, यही मेरा आंसर। अगर उधर लिखा हो 1 इवनिंग बिफोर सनसेट, तो ये मेरा आंसर। क्लियर हो गया, समझ आया। अब क्वेश्चन खुद पढ़ना भाई। उधर क्या सीखा हमने, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, मुझे पूछा गया, सीधा आंसर निकाल के बैठ जाओ। जो आपको आता है वो आपको क्या आता है, सनराइज। जो आंसर निकाल लिया, लास्ट में देखा पहले 4 वर्ड क्या लिखे हैं। अगर लिखा है 1 मॉर्निंग, ये मेरा आंसर है। अगर लिखा है 1, ये मेरा आंसर। मैं एक डायग्राम बनाऊं, और सोचो अगर एक सनसेट आ गया और एक सनराइज आ गया, तो हम तो डायग्राम बनाते रहे उधर 2 नंबर के लिए, वो भी। अच्छा, एक टॉपिक आना है, वो हमने पेपर में 30 सेकंड में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, फिर नहीं निकलते वो। क्लियर है, ठीक है। अब सनसेट की प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड पे देखते रहो। मेरे को नहीं पूछना है सनराइज है सनसेट, मुझे बस आंसर बताना। क्यों कहाँ देखेगा, क्योंकि जो आपको आती है एक ही चीज है, वो उसी का आंसर तो यही है। अब क्वेश्चन पढ़ना है, सनराइज है तो सर यही आंसर, सनसेट है तो चलो अब कहीं डायरेक्ट सनसेट में जाएंगे।
कि जल्दी जल्दी करते शाम ना हो जाए, है ना, उन्हीं का क्वेश्चन गलत होना, क्योंकि आपने ना 3-4 चीजें मिक्स कर देनी। अप्रोच सिंपल सी सिखाई, पहले सनराइज निकाल लो, लास्ट में देख लो क्या पूछा है, अगर सनराइज है तो वही आंसर, सनसेट तो उल्टा कर दो। क्लियर है? एक और क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मेरी शेडो मेरे ही राइट में है, मैं कहां देख रहा हूं, फास्ट फास्ट, मैं कहां देख रहा हूं, क्योंकि मुझे सनराइज ही आता है। अच्छा क्वेश्चन सनसेट का है जी, अब मैं कहां देखूंगा, ये सीखना। क्लियर हो गया? नहीं तो ड्राइंग अच्छी है आपकी तो, माशाल्लाह, तो बनाओ, बनाते रहो सन बैठ के उधर, है ना, ठीक है। एक और, जब तक सारे आंसर नहीं देते ही चलते रहेंगे, हमारा काम हो गया आज का। क्वेश्चन नहीं पूछना मुझे, मुझे आंसर बताओ, जो आपको आता है वो बता दो। शीतल कहाँ देख रही है, ये कहाँ देख रही है, अब क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा सनराइज है, यही सनसेट है, तो अप्रोच चेंज नहीं करनी, जो आपने अभी सीखा ना, आए तो ये करना वो नहीं करना, वो अप्रोच है। अगर आप सीधा टूट पड़े क्वेश्चन वेयर इज ही फेसिंग वो ढूंढने लगे, फिर क्या, पहले डायरेक्शन निकाल के बैठ, मैं आपको कह रहा हूँ आंसर निकाल के बैठ जाओ, बाद में देखो पूछा क्या। आप उल्टा मत करना इसका, कि पहले पूछा है अच्छा फिर वही निकालता हूँ, टाइम तो उतना ही लगना है, और उसमें गलती के चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा विच डायरेक्शन इज ए फेसिंग, आप ए के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ए को ही ढूंढोगे, ए पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, इससे क्या आंसर निकाल के बैठ जाओ, देख क्या पूछा उसका आंसर दे दो, ठीक है। जैसे ए की शेडो बी के आगे, मुझे मत पूछा करो, खुद ही बताओ, बी कहां देख रहा है जी, ए, आप क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब सनराइज तो करके ही आना जो मर्जी हो जाए। अच्छा सनसेट है, लो जी, समझ आया, ठीक है। अब जो आपको सनसेट की कहानी समझाई है, इसका लाइन लिखाई मैंने आपको, क्या लिखी है दोबारा बोलना, इफ सनसेट क्वेश्चन इज गिवन ऑलवेज सॉल्व यूजिंग, बट आगे जो लिखा ना बट के आगे, उसके आगे ना अंडरलाइन करो, क्योंकि आपने वही गायब करनी है उधर से, इतना तो निकाल के आओगे आप, अंडरलाइन उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखो, नरेशन नहीं पढ़ते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि यही ना भूल जाए हम, सनराइज से करके तो आगे बट आंसर को रिवर्स भी कर। जैसे ब्लड रिलेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, जिस बंदे का नाम लास्ट में लिखा हो उसका जेंडर एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ, तो काम की चीज एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ है, उस पे ना कहीं लगा दे ए इज वाइफ ऑफ बी हो तो बी खाली छोड़ दिया, उसका जेंडर है, ऐसे ही है ना, ठीक है। चले भाई आगे, ओके यहां तक, ठीक है। तो इस टॉपिक की ये 2 टाइप्स थी, जिसमें आपका डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, अगली जो टाइप है उसमें भी शॉर्टकट लगता है, बट वो मैंने कराना नहीं है आपको, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में लगता है, तो उसका फायदा क्या टाइम वेस्ट करके, ठीक है। टाइप नंबर 3 की इंट्रोडक्शन आज कर लेते, ताकि आपको जो असाइनमेंट मिली है घर पे आप उसको सॉल्व करवाओ। आज इंग्लिश वाले मैम छुट्टी पे, आज 2 ही क्लासेस होनी है आपकी, आई है टाइम 10-15 मिनट और। अब जो टाइप हम शुरू कर रहे हैं इसको 2 दिन लगेंगे, ठीक है। टाइप का नाम लिख लो, मैंने लिखवाए हुए वैसे आपको, जो 3rd और 4th टाइप है ना आपकी, 3rd 4th 5th मैंने 3 लिखवाई है शायद, वो तीनों यही है, यही है, ठीक है। टाइप का नाम लिखो जी, बोलो बोलो, और यही वो टाइप्स है जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन का डेटा भी ज्यादा होता है, और आपको भी नहीं पता क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, पता चलेगा डायग्राम बनाने के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम शॉर्टकट करते हैं कई क्वेश्चन में बिना डायग्राम के बनाने का, बट वो हर जगह नहीं लगेगा, तो उसका क्या फायदा फिर पढ़ने का, आप उधर यही चेक करते रहोगे लगा कि नहीं, तब तक आपने आंसर निकाल देना, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले डायरेक्शंस कितनी है हमारे पास, 2, वो फिर नॉर्थ साउथ ही होगी, बनाओ जी, बनाओ बनाओ। आपके मैक्सिमम टॉपिक सभी टीचर्स ने क्लास में आपसे बुलवा के आपको याद करा देने, अब और क्या चाहिए, है ना, आपको साथ साथ रिवाइज हो जाने, बस आपको फिलहाल शुरू के 15-20 दिन सिर्फ इतना करना है, जो आज आप क्लास में पढ़ के गए हो अगले दिन आपको आना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा पढ़ने वाला, फिर आपको भी नहीं पता चलना है सिलेबस कब खत्म हुआ, क्योंकि आप पिछला पढ़ोगे अगला पढ़ोगे, ठीक है, साथ साथ हो जाएगा, सबसे बेस्ट है।
आपका बर्डन नहीं रहेगा। जैसे आप स्कूल में होते थे तो लड़कियों का पता नहीं, हम क्या करते थे, जैसे होमवर्क 2 महीने छुट्टी हैं और लास्ट 2 दिन पता ही है आपको 2-4 दिन नंबर वैसे ही उतने मिलने, कॉपी से चालो तब भी उतने मिलने, ऐसे ही था ना। अब ऐसा है नहीं, अब आपको भी नहीं पता आपने कहाँ सेलेक्ट होना है। अब इससे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अनएक्सपेक्टेड तो हो नहीं सकता। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हर साल कितना बच्चा ग्रेजुएट होता होगा, ऐसे है आइडिया, जब JNK की बात करें? लाख? नहीं नहीं, होता है इतना। अगले साल उन्होंने फॉर्म भरना है, अब आप देख लो, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा कुछ? और कुछ एग्जाम की एज लिमिट क्या है, मतलब आपसे भी डबल उम्र का बंदा पेपर दे रहा है, ऐसे ही है ना। कहने का मतलब हमें अगर सिलेक्शन लेनी है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो पढ़ा है वो आना चाहिए। ये 20 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, ठीक है। चलो भाई, डायरेक्शन बना ली। आज थोड़ा सा डिटेल में जाना है डायरेक्शंस में हमने, ठीक है, क्योंकि अब जो टाइप आई है इसमें आपको पर्संस की मूवमेंट पे क्वेश्चन आने, ठीक है। आज ज्यादा नहीं मैं कराऊंगा, मैं इतना करा दूंगा अभी आपको कि आप घर से 4-5 क्वेश्चंस की डायग्राम आप ट्राई करके आ, बस इतना से ही काम देना आप, ठीक है। असाइनमेंट में सिर्फ आपकी आज वाली टाइप है जो आज और कल पढ़ोगे, पिछली 2 नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको 1 लाइन में लिखवा दी है, ठीक है। बना लिया जी। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली? ये आपका रीजनिंग के वार्म अप टॉपिक है, ये तभी शुरू आहिस्ता 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 ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा जी, आप सभी कहाँ देख रहे हो, तो साथ में क्या बना देना है, समझाया हुआ है, इन सब का बना सकते हो लेफ्ट राइट। चलो एक काम करते हैं, आपको साथ साथ जल्दी बनाने का तरीका भी सिखा देते हैं। एक याद रख सकते हो, ये इसका उल्टा, ठीक है जी। एक और तरीका, ये क्या लिखा है, अगला कभी सेम नहीं होगा, ये ऑपोजिट होगा, चेक कर लो, ऐसा ही है। अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाए, आप ऐसे भी बच सकते हो, होनी नहीं चाहिए। कंफ्यूजन होती है, आज पढ़ा कल भूल गया, आज पढ़ा 6 महीने बाद भूल गया, वो काम खराब है, क्योंकि पेपर पढ़ के दिया होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहां तक आप ऐसे किसी को जानते हो जिसने 5-6 पेपर क्वालिफाई किए? मतलब ऐसे बंदे का काम ही ये पेपर पास करते रहो, एक नौकरी ली दूसरे, ऐसे हैं हमारे बड़े स्टूडेंट। जैसे अभी आपको SI वाले की एग्जांपल दी है, इन्हीं की बैच की एक स्टूडेंट थी पलक, या 2020 बैच था, 21 होगा, इन्हीं सेम ही था, ऑलमोस्ट सेम साल में। ये हमारे पास आए थे सेकंड ईयर में पढ़ने, सेकंड ईयर मतलब साइंस कॉलेज में सेकंड ईयर, जो भी BSc वगैरह जो भी कर रहे होंगे। तो अब तैयारी करने के साथ साथ सबसे पहले उस टाइम JK बैंक का फॉर्म ही निकला था, 21 जनवरी में पेपर हुए थे। JK बैंक का क्लर्क भी दिया हुआ है, वो भी सिलेक्ट है, ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद RRB PO, मैंने शायद बताया आपके बैच में, मुझे नहीं याद, ग्रामीण बैंक में कश्मीर में ज्वाइनिंग मिली थी, फिर वहाँ से छोड़ दिया। फिर SBI क्लर्क बहू प्लाजा, वहाँ ज्वाइन किया। 30 जुलाई वगैरह में ट्रेनिंग शुरू होगी, बैंक ऑफ इंडिया PO उधमपुर सिलेक्ट। एक बार होता ना कि एक बार पता चल गया क्या कैसे करना है, फिर कोई टेंशन नहीं। जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा होगा, चोरी चोरी, चल भाई निकाल लिया न्यूट्रल मार के, ठीक है। तो अब एक बार आदत बढ़ गई, फिर बंदा ट्रेन हो जाता है। तो अभी आप ना वो स्कूल कॉलेज वाली फीलिंग, मैं देखता हूँ बच्चे स्कूल कॉलेज वाले तरीके से ही पढ़ते हैं, बड़े कॉपी भरने के चक्कर, उससे कुछ नहीं होना। वो आप एंड में फोटो कॉपी करा लो किसी की, कहने का मतलब इसमें साथ साथ वाली मेहनत ज़्यादा है। अब आपको मैंने असाइनमेंट देनी है, जो आप में से कल करके ले आएगा, इसका मतलब वो साथ साथ चल रहा है, समझ गए ना, ठीक है। डायरेक्शन ओके, ये जरूरी है, साथ साथ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो पेपर में अब क्वेश्चन आने, वो आने 2 चीजों पे, एक इस पे और एक इसके ऊपर। अब आपने हार्डवर्क स्मार्ट वर्क का नाम सुना है? होता तो है कुछ, पता नहीं क्या है, सुना ही है, वो देखा नहीं कभी होता हुआ है ना। अभी कराते हैं आपको, देखो आपको यहाँ तो क्वेश्चन किसके आने, या फिर हमने टॉपिक डायरेक्शन डिस्टेंस तो परसों का स्टार्ट किया है, कल किया, परसों कल किया। एंगल तो कल सोमवार था ना, परसों छुट्टी थी, परसों कहाँ है? नहीं सर, परसों ही है। अभी तक आपने कहीं पे ये सुना? अभी तक सिर्फ क्या चली जा रहा है, उसी से काम हो गया,
अब ये भी आ गया। अब अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मान लो एक ही टॉपिक के, इसी टॉपिक के 50 से 100 क्वेश्चंस आप 40 असाइनमेंट में ही है, ठीक है, आपको ना एट द एंड ये पता चलेगा कि डायरेक्शंस के सिर्फ कितने तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तीसरी टाइप ही कोई नहीं, और डिस्टेंस की भी कितनी टाइप्स है। मैंने पहले आपको टाइप से क्लियर करनी, समझ आया? तीसरी टाइप ही कोई नहीं है, मतलब दो ही तरह के क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी पता होगा ये आया होगा। ये कब पता चलता है? जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो। आप जैसे आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन निकालो, एट द एंड आपको लगेगा कभी उसका रिलेशन उससे पूछ रहा है, कभी उसका, यही है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही इधर होने वाला है। बस आपने गड़बड़ कहाँ करनी है, तो जितनी जल्दी इसमें आपने एक्यूरेसी बना ली, फिर नहीं आप रुकते इस टॉपिक में। क्लियर है? जैसे एक शुरू करते हैं। अब मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपने लिखो, आपने बस मुझे बताना है क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है? लिखना मत। क्या लिखा जी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं? और दिमाग में पहली जो चीज आई वही बोलना, पहला आंसर देना जो भी आएगा। हाँ जी, लेफ्ट तो मैंने दिया ही नहीं। या आपको लग रहा है वही लेफ्ट याद हो गया है, जो नॉर्थ में हो तो शेडो लेफ्ट में है ना, ये वो टॉपिक नहीं चल रहा है। सन बनाया मैंने इधर, कोई नहीं बनाया। अब सन छुप गया, बादल आ गए। कर सकते हैं? शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ इस साइड कहीं जाओ, क्या सच में चल जाओगे? क्यों? आपको सिर्फ क्या बताई, कहां तक जाना है वो। अब एक और सिचुएशन इसी में चेंज करता हूं, इसको तो कर सकते हैं, मेरा तो काम है गलत कराना। कर सकते हैं? मैं आपको बोलूँ यार 10 किलोमीटर चलना है, जरा सच में चल जाओगे? पहले पूछेंगे किस साइड जाना है। तो डिस्टेंस की वैल्यू ही तभी है जब किसके साथ दिया हो। अब कर सकते हैं, करो, यही तो सीखना आज। आपको लगता है 40 क्वेश्चन मैंने कराने असाइनमेंट के, इसको ध्यान से समझो, 40 निकल जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? कोई एक मैन पर्सन है, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो, सर को नीचे से ऑफ कराओ ना। हाँ हाँ ठीक है, बोलो 3:30 तक ले लो। अच्छा जी, आ जाओ वापिस। क्या मतलब है इसका? कोई एक पर्सन है, कोई मैन है, कितना चल रहा है वो, किस साइड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, ठीक है, कहीं से स्टार्ट करेगा, ऐसे जगह जहां से वो स्टार्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं? मुझे एक चीज बताओ, जब आप घर से पढ़ने आए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट घर है, क्लास, ओके समझ आया, ठीक है। ये कितना चला, ये तब पता चलेगा जब डायरेक्शन बनाई हो, किस साइड गया। आप कहां देख रहे हो, इस साइड गया, ऐसे ही होता नॉर्थ, कितना गया, कर लिया, लिखना मत आप, ठीक है। अब बाई चांस किसी को लेफ्ट राइट पेपर में भूल जाए तब कैसे बचना है, अब वो सिखा लो, ठीक है, ध्यान से देखना है। वैसे क्वेश्चन में कराना चाहिए था, बट चलो। अब आगे मैंने एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है? ही टर्न्स। आप जब कहीं पे जाते हो, कि सीधा चलते हो हमेशा, टर्न भी लेते, लेफ्ट राइट ले सकते, ठीक है। मैंने क्या लिखा जी, ही टर्न्स। अब आप में से किसी ने अगर वो डायरेक्शंस याद रखी हैं, लेफ्ट राइट, मुझे बताओ कहां जाएगा? साउथ, इस साइड है, इस साइड, इस साइड, क्लियर है? अब अगर किसी ने डायरेक्शन याद नहीं रखी तब क्या करना, वो देखो, ऐसे ही होती है डायरेक्शन, ऐसे ही। आपका बंदा नॉर्थ में जा रहा था, 10 किलोमीटर रुक गया होगा, आपने ना अगली लाइन नहीं पढ़नी, जहां आपका बंदा जा रहा था और रुक गया, उसका लेफ्ट राइट पहले ही बना दो। एक तरीका ये, इससे ना सोचना नहीं पड़ेगा लेफ्ट राइट कहां है। अब मैं बोलूं ही टर्न राइट कहां जाना है, अब बताइए इधर जाना है, लेकिन पहले वाले तरीके में आपको अंडरस्टूड है कि आना चाहिए, तो असाइनमेंट सिखा देगी आपको, इतनी टेंशन लेनी, ठीक है। अब किस साइड जाना है, ठीक है, दोनों तरीके बता दिए। एंड ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, कितना चला?
अब 100 ये नहीं कि मैं पूरा शीट ही भर दूं इस हिसाब का कि इससे थोड़ा बड़ा लगे, काफी है इतना। अब जहां बंदा रुका उसका क्या बना दो। अगर आप चाहते हो कि गलती ना लगे तो इसका ये तरीका ही है, अगर याद हो जाएगा थोड़ी देर बाद तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दोबारा से यही लाइन, ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। मुझे एक चीज बताओ, जाएगा कहाँ? राइट, नीचे वाली साइड। कितना बराबर होगा? मुझे बताओ, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्लास है या घर? एंड पॉइंट क्लास। एंड पॉइंट को ही एक और चीज हम बोलते हैं, कौन सी? पोजीशन। अब मैं आपसे पूछूं आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, समझ आया? इसी वजह से मान लो क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां रुक गया बंदा, जहां रुक जाएगा कौन सा पॉइंट है। और वो सारे क्वेश्चन किसके होते हैं, या फिर उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। पहुंचे यहां तक, डायग्राम ना आई, यही काम आपने घर पे करना है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, और मत के सोचो कि ऐसा पेपर में आएगा। ठीक है, वो अभी पता चल जाएगा आपको असाइनमेंट पे। पहले देखते हैं डिस्टेंस के कौन से क्वेश्चन बनते हैं जी। टाइप नंबर 1 करें स्टार्ट। इसी में सब पूरा टॉपिक इसी में खत्म कर देना, कि आप घर से प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं कुछ, आप मत लिखना, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। आपको क्वेश्चन भी याद करा देना कि पेपर में आप जाओगे ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का ना मुझे मीनिंग समझाना, सॉल्व मत करना इसको, भी है कुछ नहीं है ये, सिर्फ मुझे इसका मीनिंग समझाओ। हाउ फार ही हैज, क्लियर है? आप में से पढ़ा है किसी ने ये टॉपिक? पढ़ा हुआ है? अब जो आपने नहीं पढ़ा इसमें वो देखो, क्या मतलब है इसका। हाउ फार ही हैज, आंसर बाद में करते हैं। ये क्वेश्चन तभी आता है जब क्वेश्चन में कितने बंदे हो, एक बंदा। क्लियर हो गया? आओ क्वेश्चन के ऊपर, हाउ फार ही हैज कवर्ड। हिंदी, उसने शुरू से लेके एंड तक, ना 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 ना, इसने भी गड़बड़ कर दी। कौन सा डिस्टेंस? इस क्वेश्चन का निकनेम क्या याद रखना है? बोलो बोलो। टोटल डिस्टेंस। टोटल का मतलब क्या होता है, क्या है? क्लियर हो गया? कभी भी आपको क्वेश्चन में ये 4 लाइनें, 4 वर्ड दिखे, बोलो बोलो। हाउ फार ही हैज, पहली बात ही आता कहाँ है, जब एक ही बंदा क्वेश्चन में, 5-6 बंदे वाले भी आएंगे कल क्वेश्चन, उसमें पूछता ही नहीं। यानी कि डिस्टेंस का उसमें क्वेश्चन ही एक बनता है, 2 ही टाइप है, एक आने नहीं, एक ही बचेगा, वो हम करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जब भी ये क्वेश्चन आए समझ आना कौन सा क्वेश्चन आया। मान लेते हैं आप में से किसी का घर है कठुआ में, और आप अभी बैठे हो जम्मू में क्लास के लिए। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 80, 100 लिख दूं? वो जाम भी होता है कई बार, लंबा रास्ता। ठीक है, कोई बात। कहने का मतलब, मैं अगर आपसे अभी पूछूं, कोई आप में से कठुआ से आता है और जम्मू में आ रहा है, ठीक है, हाउ फार यू हैव कवर्ड, आपका आंसर होगा जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया। क्लियर हुआ? ये है पहली टाइप। टाइप नंबर 2, बस आप ना क्वेश्चन का मीनिंग समझो, फिर ये कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर बात करते हैं आगे। सबसे ज्यादा गलती इसी में लगती है, पहले में नहीं लगती। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाना जरा, क्या है? कौन? वो बंदा। तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, जैसे आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी वो जहां पे है हमेशा पता ही है किधर होगा, या फिर उसका क्वेश्चन जिंदगी में नहीं आना आपको, उसे खुद दिया आपको, याद करो, ए मैन गोज नॉर्थ 10 किलोमीटर, ये थोड़ी पूछेगा बार बार, सारे क्वेश्चन ही इसी के आने। अब इसका भी जुगाड़ है एक, ध्यान से सुनना, अगर ये आए तो पहचान लोगे क्या करना है, प्लस। समझ आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पढ़ो इसको, हाउ फार इज ही, आता तो सेम ही है, कवर्ड आ जाए तो टोटल प्लस करना है, खत्म हो गया। अगर आ जाए हाउ फार इज ही फ्रॉम, किसी एक पॉइंट से पूछ रहे, आपने कुछ नहीं करना, पॉइंट कितने हैं भाई, इनको जोड़ देना है, आपका सारा काम खुद ही हो जाएगा। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है,
ये भी कितना होगा? मेरा आंसर क्या आया? इधर हुआ क्या, इसमें एक छोटी क्लासेस वाला कंसेप्ट लगा। ऑपोजिट साइड अगर किसी चीज की क्या हो, पैरेलल भी क्या होगी, इसको हमारा गोली, ये वाली जो दीवार है वो सामने बराबर होगी, ये और ये भी होगी, यही हुआ इधर। दोनों क्वेश्चंस में क्लियर कट डिफरेंस पता चल गया। अगर कवर्ड लिखा है तो क्या करना है, प्लस। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों को जोड़ लो। ये आपको कल यूज पता चलेगा जोड़ने का क्या है, आज नहीं पता चलेगा, आज छोटा सा क्वेश्चन है ना। क्लियर हुआ? डिस्टेंस खत्म हो गया भाई, उतारना तो उतार लो, फिर आगे चले। दो कल आपको कोई काम नहीं दिया था घर के लिए, है ना, आज है। क्लियर है? ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 100। ये भी कितनी होगी, 100। सामने वाली चीज सेम है, जैसे ये साइड और ये सेम है ना, वैसे समझ गए। ऑपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल साइड क्या होगी, इक्वल। बट आजकल इसकी जगह क्वेश्चन पता कौन सा आ रहा है, जब इक्वल नहीं हो, वो हम कल करेंगे, आज क्यों करें, ठीक है। डिस्टेंस के क्वेश्चन निकालने आए आपको, पक्का? ज्यादा तो नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो आए पड़ा क्या है। अगर बंदा नॉर्थ में देखे, शेडो लेफ्ट साउथ राइट, और क्या पड़ा है, ये तो पड़ा है और क्या पड़ा है, बाकी तो सब मुंह में आया है। सनसेट आए तो हो गया काम की चीज तो अब आई है, जहाँ थोड़ा दिमाग लगना है ना, ठीक है। चले आगे, बट डायरेक्शन बची 2 मिनट लगने, और इसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन का भी करा देते हैं। पहले तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे कि डिस्टेंस का क्वेश्चन कौन सा आया, दोनों में सिंपल बाइफर्केशन है। और ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये अगर क्वेश्चन में सिंगल पर्सन है तब भी आता है, ज्यादा बंदे होंगे तो आना ही है। कैसे आना है, इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जब करेंगे पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लो डायरेक्शन, ये चाहे आपने लिखना तो मेरे साथ लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। और कौन सी टाइप का क्वेश्चन मुझे पूछेगा, बोलो भाई। डायरेक्शन, डिस्टेंस ओके है, ठीक है। डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन देखो जी क्या आता है, बोर्ड पे देखते रहो, ये भी तभी आप जब अकेला बंदा हो। और बताओ, इन विच डायरेक्शन, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, इज ही फेसिंग। मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे छोटा सा, इसकी इंग्लिश टू हिंदी वाले ट्रांसलेशन करो अपने दिमाग में, फिर मुझे बताना कि इसका मतलब क्या है। सभी अगर कुछ नहीं पता चले ना, पहले 4 वर्ड बोल दिया करो, अभी वो जहां पे है, सब क्लियर। अभी वो जहां पे होता है, बताइए आप, कह रहा है अभी वो जहां पे है उसका फेस कहां है। इसको छोड़ो, इन विच डायरेक्शन यू पीपल आर फेसिंग, तो इसका मतलब क्या था कि अभी आप जहां देख रहे हो आपका फेस, जिस साइड हम देखें फेस उधर ही होता है। ऐसा मैं आगे देख रहा हूं मेरी मुंडी पीछे है, ऐसा तो नहीं है। आओ इधर, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, सीधा एंड पॉइंट पे जाना, टेंशन लेनी नहीं। ये ऊपर से कहीं नीचे जा रहा था, जहां रुक गया था, याद करो, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है, मेरा आंसर क्या आएगा, खत्म हो गया। एक चीज और, आप सारे कहां देख रहे हो, अब जो आप में से लास्ट में बैठे हैं, मैं अगर आपको बोलूं आप आगे चलते जाओ तब भी कहां देखोगे, चलते चलते रुक जाओ तब भी क्या है, ये भी तो यही हुआ। इसने इधर से टर्न मारा था एक, इधर आके रुक गया तब भी कहां देख रहा है, चलता जाए इधर पहुंच जाए तब भी कहां देखेगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यही तो फंसना हमने। आपको लग रहा है कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, सारे आंसर सही आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आराम से सोचो, इसका भी तरीका सिखाते हैं, टेंशन ले रहे हो। मेरा क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। पहले हिंदी बचाएगी भाई आपको। अभी वो जहां पर है, आप ये बोलते ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बोर्ड पे देखो, आपने सॉल्व बाद में करना है, पहले जो फ्रॉम के आगे लिखा है ना, इधर पहुंच जाओ। फ्रॉम के आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन मत सॉल्व करने लग जाना, की पहुंच गए। अब ढूंढो ये कहां बैठा हुआ है, इसके हिसाब से कहां आ रहा है, मेरा आंसर क्या है, बोर्ड पे देखते रहो। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये बंदा इधर होता, क्या आंसर आता, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर वाली साइड है और बीच में, तो कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। हमें थोड़ी हमेशा थोड़ी इधर ही रहेगा, इधर होता तो साउथ ईस्ट या खाली साउथ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ना। इधर होता है एंड पॉइंट, इधर होता है एंड पॉइंट,
साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट? साउथ ईस्ट। इधर होता तो अभी नॉर्थ वेस्ट भी आएगा। 5 बजे तक बैठो, साइड डायरेक्शन बोलोगे आप, जल्दी जल्दी करना है। ये कौन सी डायरेक्शन है? मैं पूछ इस पॉइंट के हिसाब से रहा हूं। अगर एक और चीज की आप गलत आंसर ना दो, अगर इस पॉइंट के ऊपर है ना, पॉइंट ऊपर है नॉर्थ तो हो गई। अब सीधा होता तो नॉर्थ है, इस साइड है तो नॉर्थ वेस्ट, इधर है तो क्या टेंशन है। इसके अगर नीचे डायरेक्शन है साउथ तो आना आना है, इस साइड होता साउथ ईस्ट, इधर है तो साउथ वेस्ट। कंफ्यूज क्यों है? इधर होता तो ऊपर है ना पॉइंट के, नॉर्थ तो आना आना है। अब इधर होता तो नॉर्थ, इधर है नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ। कहीं पे भी आ जाए, हमने ईस्ट कराया, इसका थोड़ी यही पेपर में आएगा। समझ आया? अब हमने दिया इसी का था तो आप खाली आंसर क्या लिख लो, ईस्ट, बाकी मिटा देते। आज यही काम तो आपने घर पे करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, जो आपने घर से करके लाने वो कर लो पहले, ठीक है? आज इतना ही रखना है। चलो जी, घर से आप क्या करके आएंगे? क्वेश्चंस की डायग्राम बनानी है और उसके जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करके लाने। जो निकला निकला, नहीं निकला नहीं निकला, ठीक है? अगर आप चाहते हो, आपने देखना है कि मेरे को डायग्राम बनानी आनी कि नहीं सही तरह। जो बंदा क्वेश्चन नंबर 4 की डायग्राम सही बना गया, समझ लेना आपकी डायग्राम जिंदगी में गलत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर यानी कि मुश्किल है, कुछ नहीं है, वो एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ठीक है? अब जो क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूं वो टिक कर लीजिए आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला पेपर में आया था सेम, वो वैल्यूज अलग थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाली टाइप अभी पढ़ी नहीं आपने, कल आएगी। फोर्थ, कुछ क्वेश्चंस पे ना मैं ट्राई भी लिखवाऊंगा। ट्राई मतलब आपने खाली ट्राई करना है, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं, वो कल करेंगे, वो नहीं पढ़ाया अभी। कौन कौन सा लिखा जी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद है जी आपका 10th। जो मैं टिक नहीं करवा रहा ना, वो ये वाला टॉपिक ही नहीं है, इसमें 2 टॉपिक्स डाले हुए हैं, ठीक है? तो मत कहीं वो भी निकालने बैठ जाओ, वो नहीं पढ़ाया अभी। 10th, 11th, 12th, 13, 11, 12, 13 के ऊपर लिखो ट्राई। ये टाइप नहीं पढ़ाई अभी आपको, इसको हम मल्टीपल पर्सन भी बोलते हैं, ठीक है? अभी आज अकेले एक ही बंदे की क्वेश्चन कर रहे हो आप। 14th, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उसी से निकलेगा जिसको डायरेक्शंस का A to Z क्लियर है, मतलब नॉर्थ की तरह तो साउथ क्लियर है, ये आता है तो ये निकलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है? 15, क्या हुआ? अभी 24 घंटे है। 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 के साथ लिखना ट्राई। 31, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कल क्लास में कराऊंगा मैं, ट्राई लिख लो, निकलना चाहिए। 32, 31 लिखा, 32, 33, चलो काफी है आपके लिए, बहुत है। इन शॉर्ट ट्रैक्शन वाले सारे, ठीक है? बाकी मत करना भाई, ठीक? अभी नहीं, अभी सर का एक बैच खत्म हो रहा है ना, 1-2 दिन सर उसमें बिजी हैं, थोड़ा वो निपटने दो, फिर आपने रोज मैथ ही पढ़ना है, फिर रीजनिंग कट जाएगी ना। आज वाला क्लियर है भाई? क्या पढ़ा आज हमने? शैडो के केस सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी हैं, आप पूरा टॉपिक निकाल सकते हो। अगर पर्सन नॉर्थ में देखे, शैडो कहां पड़ती है? साउथ में देखे तो ये कौन सा केस है? सनराइज। अगर सनसेट का क्वेश्चन आ जाए, पहले किससे निकालना है, फिर जो आंसर आया लास्ट में उल्टा कर, ऐसे ही है। और जो आपने अभी डायरेक्शन डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन देखा है, इसमें हमने देखा स्टेटमेंट से जब आप डायग्राम बनाते हो तो लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। दूसरा, डिस्टेंस की कितनी टाइप्स आनी है? सिर्फ 2। एक, आपको क्वेश्चन भी पता क्या आना है, हाउ फार ही हैज कवर्ड और हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद डायरेक्शन का, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का उठा लो, इसके बाद नहीं होगा, लेकिन ये करोगे तो पता चलेगा। क्लियर है? बाकी कल देखेंगे, ये करके लाना भाई, ठीक है? ठीक है जी। कोई डाउट है तो आ जाओ ऑफिस में।